बड़े बड़े लोग जो इल्म के पहाड़ माने गए हैं, मुजद्दिद अल्फसानी, क्या ये लोग जो है वो नहीं जानते थे कि भाई वो बिदात क्या चीज़ होती हैं, और अगर इन तसव्वुफ जो है ये बिदत होती या इस तरह की कोई बात होती तो ये हजरात जो इल्म के पहाड़ माने गए हैं वो इनको तस्लीम करते। आप एक किताब है उसमें आप देखिए कि मौलाना मंजूर नुमानी साहब को भी यही एतराज़ात जो है हुए थे, लेकिन उनके एतराज़ात जो है वो है इसके लिए थे कि भाई मतलब हिदायत पाने के लिए। तो वो हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी की खानका में गए थे और ये सब एतराज़ हुआ कि तसव्वुफ़ क्या चीज़ है, और ये ज़िक्र अस्कार जो इस तरीके से ज़िक्र ज़हरी और ज़िक्र ख़फ़ी वगैरह जो कराए जाते हैं तो इसका तो नस से कोई सबूत नहीं मिलता, तो फिर कराए क्यों जाती है, ये सब तो बिदात है। तो उन्होंने ये अपना अपना जो ये एतराज़ था वह हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी के सामने रख भी दिया। तो उस वक्त चूँकि एतराज़ ही था तो शाह अब्दुल कादिर रायपुरी ने जवाब बिल्कुल ये कहा कि अरे भाई ये देहात के लोग हैं, ये हमारे यहाँ आते रहते हैं, तो मैं इनको कौन सी इल्मी बात बताऊँ, आप तो इल्म वाले लोग हैं, आप लोग तो इल्मी काम करें, वही दीन का असल काम है, इनको बस मैं अल्लाह अल्लाह ये करा देता हूँ और ये अल्लाह अल्लाह करते हैं। तो देखा कि मौलाना मंजूर नुमानी साहब तो आलिम दीन थे, वो समझ गए कि मुझे शाह अब्दुल कादिर रायपुरी ने टाल दिया है। लेकिन जब वो तन्हाई में अपने कमरे में रहे, या फिर ये यूँ समझिए कि हज़रत शाह अब्दुल कादिर रायपुरी का वो फैज़ था या कुछ तसर्रुफ़ था कि उनके दिल में खुद ही ये सब बातें आ गई कि भाई मुजद्दिद अल्फसानी, हज़रत शाह वली अल्लाह मोहद्दिद दहलवी, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मोहद्दिद दहलवी, ये लोग तो सब इल्म के पहाड़ थे और ये सब तसव्वुफ़ को ओढ़ना बिछौना इन्होंने बनाया था। तो जब ये लोग इल्म के पहाड़ थे, ये अगर ये सब चीज़ें बिदात होती, तसव्वुफ़ बिदत वाली कोई बात होती इसमें, तो ये हजरात जो है तसव्वुफ़ की राह में आते ही नहीं, इसका कुल्ली इनकार करते। तो फिर ये एतराज़ जो है अब वो सवाल में जो है कन्वर्ट हो गया। फिर दोबारा हुआ जब शाह अब्दुल कादिर रायपुरी के पास आए और फिर जो है वो अपना